आज हम लोग इस क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में शुरू करेंगे, जो कि लगभग हर एक वनडे एग्जामिनेशन, जो हायर एग्जामिनेशन सब में पूछा जाता है। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी क्वेश्चंस इससे बने वो हम लोग अच्छे से दे पाएँ। जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल क्लास है ये। तो आप लोग इस क्लास को देखिए और अपने जितने भी डाउट्स है उम्मीद करता हूँ इस क्लास से काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ है, जिसको हिंदी हम लोग कोशिका कहते हैं। और जब बहुत सारे सेल से बना हुआ है तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन बनाया गया है। भगवान सोचे कि यार इतना बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा शरीर है, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, कभी कभी दिल भी लगाएगा, खून भी ट्रांसफ़र करेगा, कोई आएगा ज़िंदगी में तो खून भी पिएगा। तो उसके लिए भगवान ने सर्कुलेटरी सिस्टम दिया। अच्छी अच्छी चीज़ खाएंगे आप तो उसके लिए भगवान ने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिया। तो आज हम लोग यही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जाकर आज की दुनिया में आप मोमोज पचाते हैं, पाव भाजी पचाते हैं, पिज़्ज़ा पचाते हैं, ये सारी चीज़ें पचाते हैं और मम्मी के द्वारा बनाया हुआ पकवान भी पचाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रणाली है ये कि आप इसमें हर एक तरह का भोजन पचा सकते हैं एक्सेप्ट सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज हमारे बॉडी में पचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी उसको लेगा तो एरर बता देगा। वो बोलेगा भाई ये तुम क्या ले लियो, सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है। ये सारे बच्चे जानते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनमें से सेल्यूलोज मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा होगा और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका, जहाँ से आप खाना को अंदर घुसाते हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती हो चाहे वो मन से हो, और उस पार्ट का नाम है माउथ। आप यहाँ से खाना घुसाते हैं और ये घुसते हुए आता है, एक आपको पाइप दिख रही होगी जिसका नाम है ओइसोफेगस। जो बहुत ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है, बहुत ढेर इंग्लिश जानता है तो वो बोलेगा ओइसोफेगस, और जो पढ़ा है हिंदी मीडियम से वो सीधा बोलेगा भैया एक तो पाइप है और उसमें से खाना जाता है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। अब यहाँ से खाना गया और गया छोटी आंत में, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले ये जाता है स्टोमक में। स्टोमक के बाद जब ये स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अमाशय। अमाशय में जाने के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार खाना जो है वो तो अमाशय में ही पच जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये पूरा खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो पूरी पाचन क्रिया समाप्त होती है, वो खत्म पूरी होती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है, जो कि ये नाम है एनस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मल द्वार। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा माउथ से लेके एनस तक, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। बिल्कुल पार्ट है, लेकिन इसमें एक होता है कि माउथ से लेके एनस तक जो भी प्रक्रिया हो रही, हम लोग माउथ से आहार को खाएं, खाना को खाएं, और खाना खाएं, खाना खत्म कहाँ पे हुई, तो बच्चे कहेंगे कि सर मलद्वार में खाना खत्म हुआ। लेकिन इस बीच में दो लोग ऐसे आ गए हैं ना, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं लीवर और दूसरा नाम देते हैं पैंक्रियास, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि एक ऐसा कैनाल जहां से हम खाना खाते हैं और वो हमारे पूरे बॉडी में से होते हुए एनस, जिसको हम कहते हैं मलद्वार में जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें ये दो पार्ट ऐसे हैं जो कि मेरा एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो वनडे और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में कौन से पार्ट नहीं आते हैं। तो आप लोग जवाब दोगे लीवर और पैंक्रियास। तो अगर क्वेश्चन हो पूछता है कि आहार नाल में कौन से पार्ट नहीं आते हैं, तो एक है आपका लीवर और दूसरा है आपका पैंक्रियास। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब खाना माउथ में जाता है तो हम जानते हैं माउथ में क्या है, तीत है, दांत है, जो उस खाने को
तोड़ता है, चबाता है। लेकिन कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर आपने डाइजेशन शुरू किया लेकिन नहीं बताया डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन कहते किसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मम्मी हम लोग की बहुत प्यारी हैं और वो रोटी बना के देती हैं, तो प्यार भरा रोटी बना के देंगी और शायद जब प्यार से आपको रोटी मिलेगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, हंसता हुआ, खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ। तो ये रोटी जो है, अब अगर हम इसको डायरेक्ट खा लेंगे और अगर मेरे पास दांत नहीं होता तो पेट को ये डायरेक्ट रोटी मिलती और पचाने में बहुत दिक्कत होती। तो डाइजेशन जो है, डाइजेशन का मतलब होता है जब वो एक बड़े से टुकड़े को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, तो उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। मीन्स एक बड़े अणु को, एक बड़े एटम्स को छोटे 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 एटम्स में तोड़ देना ताकि वो हमारे पेट में जाकर अच्छे से अच्छा डाइजेस्ट हो जाए, तो उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और जो डाइजेशन की पहली प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख, और खत्म कहाँ पर होती है, मतलब एनस से बाहर निकल गई भाई, खत्म हो गई। तो एनस से बाहर निकल गई, खत्म हो गई। अब एक एक पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो ओइसोफेगस होता है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, वो हमारा बहुत लचीला होता है। क्योंकि अगर वो लचीला नहीं होगा, मान लो कहीं आप खाना खा रहे हो और आपको शादी पार्टी में जाना है, भक्क भक्क खा लोगे, मतलब टूट गया, यही टूट गया, फूड पाइप टूट गया, तो क्या करोगे। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि जो इंसान है वो बड़ी अलग प्रजाति का है, वो इतना जो उसको इतना लेट हो रहा है, समय ही नहीं है। भगवान देखो कितना दूर का देख लिया था, भगवान सोच चुका था कि इसके पास समय नहीं रहेगा और ये बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएगा, और अगर मैंने इसके फूड पाइप को अच्छा नहीं बनाया, लचीला नहीं बनाया, तो ये खाना खाएगा तो फूड पाइपवा हो जाएगा, फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो अंदर पूरा खनवा बिखर जाएगा और उसके बाद आप लोग हो जाओगे हॉस्पिटलाइज। तो ऐसा कांड ना हो, तो आपको भगवान ने जो फूड पाइप है, जो मानव का फूड पाइप बनाया गया, वो कैसा बनाया गया, लचीला। मान लो यहां पर खाना इतना आया और अचानक खाना इतना आ गया, तो ये क्या होता है, इधर से ऐसे का फैल जाता है। तो ये टिंगनिंग टिंगनिंग देखियो ना, मुर्गा और कटाने जाते हो तो कैसे झूलता रहता है, वैसा तो वैसे झूलता रहता है। तो जब खाना आप ज़्यादा खाते हो वो ऐसे फैल जाता है, तो इस मूवमेंट को, जो फूड पाइप मूव कर रहा है, जो फैल रहा है, उस मूवमेंट को एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 के एमटीएस में कि मूवमेंट ऑफ फूड पाइप या मूवमेंट इन ओइसोफेगस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस, जिसका हिंदी में क्रमाकुंचन। तो याद रखोगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओइसोफेगस का जो लचीलापन होता है और लचीला होने की वजह से वो मूव करता है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर पेरिस्टालिसिस। याद रखना, पैरालाइज 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 हो गया, मतलब हमारा कहीं पर ओइसोफेगस मूव कर रहा है तो क्या ना हो जाए, पैरालाइज ना हो जाए। पैरालाइज से याद रखो, पैरालाइसिस मतलब पैरालाइज, पैरालाइज से क्या बन गया, पेरिस्टालिसिस, पैरालाइज से क्या बन गया, पेरिस्टालिसिस। हिंदी वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, क्रमाकुंचन, क्या याद रखेंगे, क्रमाकुंचन। इसी क्लास में रिवीजन भी करना और इसी क्लास से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के लिए बन रहे हैं, जीडी वालों के लिए, ये भी वो क्लास है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा और खटाक से अगर क्वेश्चन आया, खटाक से टिक मारने का और 1 नंबर ले जाने का, सिलेक्शन लेने का, टोपी पहनने का और मम्मी पापा को दिखाने का, मम्मी मैं सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गया, मम्मी मैं बीएसएफ में सेलेक्ट हो गया, मम्मी मैं सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास से इतना बेनिफिट मिले और अदर जो भी एकेडमिक वाले बच्चे भी हैं वो भी इससे आराम से, जो एक बेसिस क्वेश्चन, जो एक मानव को जानना चाहिए कि भैया हमारे अंदर जो इतना बड़ा झोला है डाइजेस्टिव वाला, वो काम क्या करता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, ये तो जाने, खाली बस घपर 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 खाते रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो आप किसी को बोल सकते हो कि भैया जो हमारा फूड पाइपवा बा ना, वो कौनो सीधा नहीं बा, वो कैसन बा, लचीला है। लचीला है तो जो लचीला मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, आप किसी को समझा सकते हो और बोल सकते हो, तो बोलेगा वाह यार इंडिया के लोग तो इतना नॉलेजेबल है। देखो बच्चों, आप पढ़ो मत कंपटीशन निकालने के लिए, आप पढ़ो कि यार मैं एक नॉलेजेबल पर्सन बनूं, क्योंकि भारत का नागरिक तभी जिम्मेदार बनेगा जब उसके पास अच्छा नॉलेज होगा। अरे कंपटीशन क्या यार,
सब लोग सरकारी नौकरी तो पाएंगे नहीं। अगर मान लो 100% में से 99% चांस है कि आप नहीं पाने वाले और 1% चांस है कि आप पाओगे, तो यार हम 99% नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना नॉलेज रख लेंगे किसी के सामने खड़े होंगे तो यार कोई बोलेगा यस ये बंदा जानता है। आपको थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कि MBBS वाला नॉलेज रखो, नहीं, एक नॉर्मल नॉलेज रखो। तो हम लोग इसमें क्या बोल दिया SSC वालों के लिए कि क्रमाकुंचन कहते हैं। अब हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेरा पहला खाना, जो पहला डाइजेशन होता है वो कहाँ से होता है? माउथ से। तो सर माउथ किससे बना हुआ है? तो माउथ बना हुआ है तीत से, दांत में, और हम दांत में अपनी बत्तीसी दिखाते हैं। तो याद है स्कूल में टीचर मारता था कि बत्तीसी दिखावत हुए बेटवा, तो बत्तीसी कहाँ से आता है? तो आप लोग सोचते होंगे अरे यार कितना याद करना पड़ रहा है। तो 32 जो दांत है ना वो यहीं से आता है। पहला जो दांत होता है सामने का, दो ठो जिससे हम चीरते हैं, फाड़ते हैं। क्या चीरते हैं? पिज्जा, बर्गर, एग रोल, अंडा कड़ी, मुर्गा। आहा, मुर्गा से तो याद आया, मुर्गा तो आप ऐसे करके खींचते हो। तो मुर्गा, तो जो हमारे दांत में 4 प्रकार के दांत होते हैं और वो चारों को जब आप मिलाते हो तो बनता है क्या? 32। और आप दिखाते हो 32 ही। और किसी का 32 अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा कर लो। तो पहला है इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं? 8। SSC पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने हमारे टीथ में? 8। उसके बाद आता है कैनिन। कैनिन को हिंदी में कहते हैं रद नक, जो होता है मेरा 4। और प्रीमोलर होता है वो होता है 8, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अग्र चवड़क। उसके बाद हमारा होता है मोलर, जिसको हम लोग जानते हैं कितना होता है? 12, और इसको हिंदी में कहते हैं चवड़क। तो ये आप सोच रहे हो सर ये 4 क्या लिखा है? तो 4 ऊपर 4 नीचे, एक पेयर में 4 होता है। हमारा दांत 2 भागों में बटे हुए हैं। हमारे दांत कुछ इस तरह दिखते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, वो अपर जॉ में और लोअर जॉ में। और ये आप तो जानते होंगे कि हमारे बॉडी का सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ ही मूव करता है, अपर जॉ मूव नहीं करता है। तो 4 इंसीजर्स ऊपर होते हैं तो 4 जो है नीचे होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 8। ठीक उसी तरह कैनिन 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल होते हैं 4। ठीक उसी तरह प्रीमोलर ऊपर होते हैं 4, नीचे होते हैं 4, टोटल होते हैं 8। ठीक उसी तरह मोलर ऊपर होते हैं 6, नीचे होते हैं 6, टोटल होते हैं 12। और जब आप टोटल को प्लस करोगे तो होगा 32। एक चीज याद रखना, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मोलर जो दांत हैं वो बड़ों में कितने पाए जाते हैं? तो आपको तो पता है 12, लेकिन अगर यही क्वेश्चन SSC पूछ दिया, क्योंकि SSC घुमाना जानता है, तो आप भी SSC को घुमा दो। अगर SSC पूछ दिया या किसी कॉमन वन एग्जाम में पूछा गया कि भाई मोलर बच्चों में कितने होते हैं, तो मोलर होते हैं कितने? 8। तो याद रखोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मेरे मोलर टीथ होते हैं बड़ों में वो होते हैं 12, और जो मेरे मोलर टीथ होते हैं बच्चों में वो होते हैं 8। तो इसमें से मुझे लगता है कि अगर 30 से रिलेटेड के क्वेश्चन पूछा तो आप आराम से बता दोगे। दूसरा, हमारे मुंह में होता है क्या? जीभ, जो हमको बताता है कि ये चीज़ तीखा है, ये चीज़ मीठा है, ये चीज़ खट्टा है। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे हैं सर स्वाद तो बहुत चखा है। मैं वो वाले स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो वाला स्वाद, यहाँ पर स्वाद की बात हो रही है खाने की। तो आपको याद देखना है कि हमारा जो जीभ है ना वो कैसा है, तो उसमें टेस्ट बड्स लगे हुए हैं। और टेस्ट बड अगर क्वेश्चन में आ गया कि हमारे जीभ में कितने प्रकार के टेस्ट बड होते हैं, तो होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? बीटर, जहां पर आपको कड़वा लगता है। जब करेला खाते हो देखते हो कि मुझे कड़वा यहां लग रहा है, क्योंकि बीटर टेस्ट वहां पे है। उसके बाद होता है सौर, जिसको हम लोग कहते हैं खट्टा। उसके बाद होता है नमकीन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्टी। उसके बाद होता है स्वीट, जिसको हम कहते हैं मीठा, जिसको हम लोग कहते हैं मीठा। और एक चीज आप याद रखोगे कि जब आप तीखा खाते हो तो बहुत लोग बोलते हैं चीनी, चीनी खा लो तीखा खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होता होगा। आप सोचिए क्यों? क्योंकि हमारा जो तीखा होता है ना, जो तीखा वाला टेस्ट होता है वो सौर खट्टे के आसपास ही होता है। इसीलिए जब आपको मिर्चा लगे तो आप खट्टा खाओगे तो आपका मिर्चा हो जाएगा खत्म। क्यों? क्योंकि जो तीखा वाला का जो टेस्ट बड होता है, जो आप देख रहे हो ना कड़वा तीखा, वो जो खट्टे वाले के आसपास ही भटकता है। इसीलिए मीठा खाओगे तो ये लगेगा यहाँ पर, और आपको तीखा कहाँ पे लगा है बच्चों? तो आपको तीखा लगा यहाँ पर। तो जब आपको तीखा यहाँ पर लगा है
तो मीठा खाओगे तो कैसे कंपेयर करेगा, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब से अगर आपको तीखा लगे तो मम्मी को कहना मम्मी मीठा मत खाओ, क्योंकि सर ने बताया है कि मीठा वाला टेस्ट बड तो इस समन्वय होता है, तो आप खाओगे तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा मम्मी, तो आपका तीखा खत्म नहीं होगा। तो तीखा खत्म करने के लिए क्या खाओगे आप लोग, कर्ड खाओगे। तो इससे क्वेश्चन क्या राइज होता है कि टोटल टेस्ट बड जो होते हैं वो कितना होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद माउथ में एक और चीज होता है एंजाइम्स। देखे होगे जब आप खाना खाते होगे तो अचानक वो खाना मुंह में लटपटा जाता है। वो लटपटाता किसकी वजह से, तो हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, और ये सलाइवा क्या करता है कि उस खाने को उसको अमाइलेज में वो कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, कन्वर्ट अमाइलेज में। तो सलाइवा क्या सिक्रेट करता है, एक तरह का प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं अमाइलेज, और अगर आप बहुत देर तक खाना चबाओगे तो वो खाना हो जाता है मीठा। किस प्रोटीन की वजह से, ये अमाइलेज प्रोटीन की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस विच ऑफ द प्रोटीन, सलाइवरी ग्लैंड जो है कौन सा प्रोटीन निकालता है, तो सीधा आंख बंद करना है और जहां पे आपको दिखेगा अमाइलेज वहां पे टिक मार देना है। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे समझते हैं। अब हम लोग अभी पीछे देखे थे एंजाइम, तो हम बताए थे एंजाइम में सलाइवा जो हमारे माउथ में सिक्रेट करता है माइलेज, तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं जो कि हमारा करता है। और वो एंजाइम्स कौन कौन है जो कि पाचन कार्य में मदद करते हैं। तो हमको लगता है कि आज के समय में बच्चों सबको प्यार होता है, सबको प्यार होता है। प्यार होता है तो अपनी वाली चली भी जाती है, और जब अपनी वाली चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं, भैया तोहरे बिना नहीं रह पावत है, आ जैतू तो बड़ी मज़ेदार बात रह। लेकिन समस्या तो इस बात का है कि जब तक आप लोग प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका हैं तब तक तो बड़ी मस्त सा बात है, लेकिन जहाँ उससे शादी कर लेते हैं ना साहब, तब प्रेमी प्रेमिका का बंधन गया तेल लेने, उसके बाद आटा भी आप ही को लाना है। तो सारे सुख शादी से पहले ही अच्छे हैं, शादी के बाद जब प्रेमी और प्रेमिका पति पत्नी बनते हैं तब हो जाता है गड़बड़। इसलिए बच्चों निकालो एसएससी जीडी इस बार का और अपने प्रेमिका को अपने पास लाओ। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए है, क्योंकि जब आप एसएससी जीडी निकालोगे तो का करियन ताऊ जब हमार दाऊ हवन सियासफ में बाऊ। ये ध्यान रखा बचवा। तो हमारे एंजाइम्स में लाइजोसोम्स एक हमारा एंजाइम्स है जो कि सीक्रेट होता है, और जब हम खानवा खाते हैं तो उस खाना में हम ठहरे भारतीय, हाथ ना धोब का कर लेबा, हम बिना हाथ धोए खानवा खाए का करबा बतावा। तो हम लोग बोलते रहेंगे, हेल्दी हैबिट पढ़ाया गया स्कूल में, हाथ धो के खाना खाएं, मुंह धुल के खाना खाएं, नहीं खाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि यार इंसान बिना हाथवा धोए खाना खा लेगा, तो अगर वो खाना खाएगा तो आपके हाथ में रहेंगे कीटाणु, और कीटाणु रहेंगे तो हम लोग ये जो लाइजोसोम्स एंजाइम है जो खाना में बैक्टीरिया है उसको मारने में मदद करता है। और जब हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो अब गर्लफ्रेंड बहुत भारी वर्ड हो गया, अपनी वाली, बहुत ही सम्मानित शब्द है अपनी वाली। तो जब अपनी वाली चली गई छोड़ के तो हम लगे रोने, और एक तो नुकसान ऐसे ही कर गई अपनी वाली, खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि बाबू सोना करने वाली तो चली गई किसी और के साथ, तो हम खाना नहीं खा रहे, बह रहा है क्या आंसू, तो इस आंसू में भी बैक्टीरिया है। एक तो अपनी वाली खुदे जान मार दी, ऊपर से आंसू राम जान मारेंगे, तो भैया आंसू में है केमिकल, है बैक्टीरिया, तो इसको कौन मार देता है, तो लाइजोसोम्स मार देता है आंसू में। सोचो जब हम लोग यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसमें से बैक्टीरिया आता है, और अगर वो हम पेशाब करेंगे तो वो बैक्टीरिया आएगा अर्थ पर, सॉइल में, तो उससे पॉल्यूशन होगा। तो इस मूत्रालय में, यूरिनल में, पेशाब में भी जो हमारा बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है, जो हमारा पसीने में बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है, ताकि हमारा बॉडी पार्ट अफेक्ट ना हो। तो ये एंजाइम्स लाइजोसोम्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा
ऐसा पाचन तंत्र है या पाचन एंजाइम्स है जो कि खाने में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। और सभी सीआईएसएफ वाले बाबू लोग, जीडी वाले बाबू लोग टिक मारेंगे एसएससी में अगर क्वेश्चन आया लाइसोसोम्स। और उसके बाद दूसरा एंजाइम्स होता है एमाइलेज और पिटिलिन। और मैंने आपको एमाइलेज के बारे में बताया हुआ है कि यह जो है हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो सलाइवा है, वही जो है ये एमाइलेज को सिक्रेट करता है, जो हमारे खाने को थोड़ा सा तरल बनाने में, थोड़ा सा लिक्विड बनाने में मदद करता है। बच्चों एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एसएससी या वनडे एग्जामिनेशन में कि डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का क्या है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे हो 21 23 21 23 इंटू 2, कौन सोच रहे होंगे अरे यार मेरी वाली का तो पिन कोड बता दिया। नहीं नहीं, आपको वाली का पिन कोड नहीं है, ये है डेंटल फार्मूला। वैसे ये पिन कोड हमारा ये है नहीं, तो आपको कैसे याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ट्रिक अपना लो, 2 2 4 1 5, 5 + 3 8, 8 × 2 16, वहां भी 2 2 4 1 5 3 8, 8 × 2 16, कितना आ गया 32। ऐसे क्वेश्चन कर लो तो याद हो जाएगा। 21 23 21 23 × 2 डेंटल फॉर्मूला है किसका, एडल्ट का। तो जहां पर आपको ये वाला दिखे और अगर बच्चों याद नहीं है तो मैंने बताया प्लस कर लो, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, दोनों को जोड़ दिया हो गया 32। और ठीक उसी तरह बच्चे में मैंने बताया तो 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, हो गया 20। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, तो बच्चों में दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं और बड़ों में जो होते हैं 32 होते हैं। और यही हमारा परमानेंट टीथ होता है कि अगर ये टूट गया तो दोबारा नहीं जमेगा, लेकिन अगर ये टूटेगा इसमें से तो ये जम जाएगा। तो हमारा ये डेंटल फॉर्मूला हमको याद रखना है कि एडल्ट में क्या होता है, याद करने की जरूरत नहीं। 21 30 21 30 भागे 21 30, 21 30 × 2। और अगर ये भी याद नहीं हो रहा है तो मैंने बताया एग्जाम में तुरंत जोड़ोगे। ऊपर वाला 8, 8 × 2 16 आना चाहिए, नीचे वाला भी 8, 8 × 2 16 आना चाहिए। ठीक उसी तरह बच्चों बच्चे में कितना होता है 20, कैसे 21 2 21 2, ऊपर का 21 30 21 30 और नीचे का जो बच्चों का होता है 21 2 21 2। तो बच्चों इसमें एक चीज और, अगर आपको लग रहा होगा नहीं सर ये 16 वाला भूल गए हैं, तो आजकल के लड़का लड़की तो बहुत शादी करते हैं, तो आपको तो ये पता होगा कि सरकार ने अब लड़कों की जो उम्र है वो कर दी है 23 साल में शादी करना है, और लड़कियां कितने साल में शादी करेंगी 21 साल में। तो जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो कहेंगे अपनी वाली से कि भैया तोहार शादी हुई कौने साल में, तो 23 साल में। 2023 में शादी हुई और 21 से हम तोहरे पीछे पड़ल बानी, तो 21 से पीछे पड़ल बानी, 23 में भइल शादी और लगाई एक टिक, हो जाई सिलेक्शन और बन के आए एसएससी जीडी बाबू। तो इसको ध्यान रखना है कि हमरी वाली का शादी 23 में है और 21 से पीछे पड़े थे। तो बड़ों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 23 में बा हमार वाली का शादी, 21 में पड़ल बानी पीछे, लगाई एक ठो इस बार टिक, हो जाए एसएससी जीडी में सिलेक्शन और हो गया हमारा वैक्स का फॉर्मूला। अपनी वाली को पढ़ के करो ना भाई, सब हो जाएगा। बस अपनी वाली को मोटिवेशन के तौर पे रखो, ये नहीं कि शाम को लेके बाइक पे घुमा रहे, वो मोटिवेशन नहीं है। अपनी वाली को मोटिवेशन आज उसको बताना कि देखो यार तुम्हारी शादी 23 में है और हम तुम्हारे पीछे कब से पड़े 21 में, पता ही क्या है, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। और जो बच्चे नॉर्मल है तो उसको भी समझ में आएगा, अच्छा मेरा वाला बोला था कि 23 में हमारी शादी है, 21 से मेरे पीछे पड़ा है, और ये हमारा डेंटल फॉर्मूला 21 30। और बच्चों को तो बता ही दिए 2102/2102। तो बच्चों अपनी वाले के पीछे पढ़ो, लेकिन एक हद तक, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि माँ बाप ही सब कुछ हैं। और माँ बाप अगर तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा तो अपनी वाली का क्या है यार, एक बार ही लेके आओ ना। है ये जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि फेंक दोगे ना तो लड़की का चाचा मामा भाई बहन बोलेंगे कि इससे सोना लड़का हमारे पास नहीं है। आज के समय में अपनी वाली को पाने के लिए, अगर आपको अपनी वाली को पाना है, ये कोई बताएगा नहीं, बड़ी उसकी बात है। तो अगर अपनी वाली को पाना है, निकालो सरकारी नौकरी, या जो लोग जिस चीज़ का फॉर्म भरें, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कि आपके जीवन में आपके पसंदीदा इंसान को दिलाएगा और आप बहुत सुखी से जीवन जी पाएंगे। तो अगर आप अपनी वाली को पाना चाहते हैं तो लगा के करो मेहनत, और ऐसा करो कि इस बार सिलेक्शन हो जाए और आपको सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ।
पॉइंट और याद रखना, एसएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में कितने घंटे में पूरा खाना पच जाता है। तो बच्चों ऑप्शन है 36 घंटा। अरे यार 24 घंटा बातें करते हो तो 24 घंटा तो खुद ही बतिया लेते हो बाबू सोना बाबू सोना। तो खाना को टाइम कहाँ से मिलेगा, माइंड तो तुम्हारा वहाँ बिजी है अपनी वाली के चक्कर में। तो माइंडवा को जगह दोगे, माइंड को आराम दोगे, इसीलिए खाना को पचने में कितना घंटा लगता है, 36 घंटे। तो अगर आपका एसएससी क्वेश्चन पूछा कि खाने को पचने में कितना घंटे लगते हैं समय, तो ये हो जाएगा 36 आवर। चलते हैं, सही है साहब? हाँ ठीक है, उसके बाद अब इसको बंद